मोहम्मद 11 सनी बॉईज या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि खऱ्या अर्थानं या दोन्ही आयकॉन खेळाडूंची आपण पाहतोय एकामेकांसोबत असणारी टक्कर ही टक्कर पाहण्यासाठी आपण सर्वजण उत्सुक आहात. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, मुस्तकीम हुर्जुक के हाथों में गेंद, पहला ओवर, 30 गज का दायरा, मिरान कादरी स्ट्राइक एंड पर. सही मायनों में उत्कंठा और उसी के साथ उत्सुकता. हम सभी उत्सुक है इस मैच को देखने के लिए, बल्लेबाजी उसी के साथ गेंदबाजी देखने के लिए. मुस्तकीम हुर्जुब अब क्या सोचते होंगे, बल्लेबाज मिरान कादरी का नजरिया क्या होगा पहले ओवर में. आहा, सेंसिबल सेंसिबल. अच्छी गेंद मेरिट के साथ देखा परखा और ढीले हाथों के साथ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उस गेंद को ढकेला है, क्योंकि पहले मैच में 0 के योग पर आउट होने के बाद अब यहाँ पे संभल कर खेलना होगा. जिम्मेदारी की पारी यहाँ पे अंजाम देनी होगी और एक अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट करना होगा. इसी सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है. जी हाँ, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि हर गेंद को अलग तरीके से यहाँ पे डिलीवर करना है, क्योंकि बल्लेबाज के सोच के विपरीत यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी और इसी वजह से शायद यहाँ पे फॉलो थ्रू में थोड़ी सी गलती करते हुए मुस्तकीम हुर्जुक नजर आए. मगर मुस्तकीम हुर्जुक बहुत ही चाणाक, बहुत ही चतुर गेंदबाज है. आहा, ये देखिए उनकी कलात्मक कौशल्यता. वाह, लाजवाब गेंद. मिरान कादरी के सामने इस तरह की चुनौती, और चुनौती को स्वीकार किया है मुस्तकीम ने. ये होता है दोस्तों जज्बा, आपका आत्मविश्वास आपको ही आगे लेके जाएगा और कोई आपको आगे नहीं लेके जा सकता. अपने आप पर भरोसा करना होगा. जी हाँ, मैं कर सकता हूं, किसी भी गेंदबाज को मैं खेल सकता हूं, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे स्ट्रोक लगा सकता हूं. जी हाँ, हवा में उछाल कर खेला है, 30 गज का दायरा. मिरान की सोच अच्छी थी, मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन के लिए. अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पे. पहले तो लगातार 2 गेंदें यहाँ पे अच्छी की मुस्तकीम हुर्जुक ने. बल्लेबाज मिरान कादरी के ऊपर हावी रहे, मगर तीसरी गेंद के ऊपर अब मिरान ने अपने बल्ले का मुंह खोला है और अपने दिमाग को भी खोला है, क्योंकि सामने वाले के दिल पर, उनके सोच पर वार करना होता है. फिर से एक बार हवा में उछाल कर खेला है, मिड ऑफ अंदर है, उसका फायदा मिलेगा मिरान को. गेंद फिर से एक बार धीरे धीरे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. बैक टू बैक दूसरा चौका मिरान कादरी के बल्ले से आता हुआ. ये वही खिलाड़ी है, श्रीवर्धन मसला प्रीमियर लीग ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था. इस खिलाड़ी ने 3 हाफ सेंचुरी के साथ 230 रन ठोके थे. त्या बाईक स्वराला माझी विनंती आहे, प्लीज. कॅमेरामॅन बाईक घेऊन तिकडे जायचं नाहीये, विनंती असेल बाईक स्वारांना. चलिए दोस्तों, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मजा लेंगे इस मैच का. देखिए, ऐसा मैच बार बार नहीं देखने को मिलता है. मुस्तकीम हुर्जुक फिर से एक बार, हो ऑप्शन के बाहर ललचाया था. सोच अच्छी थी और स्क्वायर कट खेलने के लिए अपने बल्ले का फेस भी खोला था मिरान ने. यह अच्छा हुआ कि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हो, वरना ये गेंद बाहरी किनारा लेकर भी आ सकती थी. इसी सोच के साथ शायद मुस्तकीम हुर्जुक ने अवे फ्रॉम द बॉडी खिलाया था, मगर अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा आया. एक अतिरिक्त रन 9 रन स्कोर कार्ड पर. जी हाँ, इसमें दबा फंसाया है, गेंद हवा में. आहा, मगर तकदीर वाले रहे. इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि किस्मत के धनी और किस्मत का रोल अपनी जिंदगी में और क्रिकेट के मैदान में भी बहुत जरूरी है. 1% क्यों न हो, मगर किस्मत हमेशा चौका देती है.
देखिए नो मैंस लैंड में गेंद, 3 खिलाड़ी उस गेंद के पीछे भाग रहे थे, कैच को लपकने की कोशिश जारी रही, मगर आखिरकार गेंद जमीन पर टप्पा खाने के बाद यहां पे राहत की सांस ली है मीरान ने। इस बीच 2 रन भी मुकम्मल हो चुके हैं। ओहो, ये सौंदर्य है, ये क्रिकेट का अप्रतिम सौंदर्य। वाह, ये है बल्लेबाज की पहचान, ये है ताकत और ये है कला और ये है कौशल्य मिरान कादरी का। ये शॉट आप आंखों में समा लीजिए, क्या कमाल का स्ट्रोक था ये। मराठी में कहते हैं डोळ्याचं पारणं फेडलं। वाह, मजा आ गया इस शॉट को देख के। थोड़ी सी विड्थ मिली थी, थोड़ी सी जगह मिली थी, उस गेंद को क्या कनेक्शन था। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 17 रन। 19 इधर लिखा है तो 17 लिखा है, ओवर में 19 है ना रन यहाँ पे, तो 19 लिखना। तू गलती करेगा, मैं गलती करूंगा, 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम रिजान 11 गालसूर के लिए। हालांकि पहली बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी, मुस्तकीम हुर्जुक ने पहली 2 गेंदें बिंदी की और मिरान कादरी जैसे बल्लेबाज के सामने गेंद बिंदी करना बहुत मुश्किल। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, खालिद आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 19 रन 19। अरे यार 17 बोलता है, 17 हुआ 17 कुछ तो गड़बड़ किया था। 4 10 16 बराबर 17, ये एक वाइड है ना, 17 ये 19 का सही लिखा तूने। जी हाँ 17 रन है, 17। सत्रह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं खालिद, स्ट्राइकिंग एंड पर पहली मर्तबा सामना करेंगे वसीम को पहली मर्तबा खेलने का मौका मिला है। पहली 6 गेंदों में 17 रन जुटा लिए थे मिरान कादरी ने। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद भटक गए हैं। फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहां पे देखिए दोनों भी टीमों में कौशल्य की कोई कमी नहीं है, मगर जिसका आत्मविश्वास आज मजबूत होगा, ऊंचा होगा, वही टीम जीतेगी। क्योंकि गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, दोनों भी टीमों में शानदार खिलाड़ी है। जी हाँ, ये देखिए सेंसिबल क्रिकेट, 2 टांगों के बीच यॉर्कर थी, फ्लिक किया और अपने साथी खिलाड़ी मिरान कादरी को खेलने का मौका दिया है। ये वसीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा। देखिए आपको ये चीज को नोट करना चाहिए, जो नए खिलाड़ी है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सीधे 1 रन देकर अपने मुख्य बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है। ये रोल अहम है और यहाँ पे बखूबी समझा है क्रिकेट को। वेरी वेल डन वसीम। ये छोटी छोटी बातें सीखनी होती है और उसे अमल में मिलाना बहुत जरूरी होता है। इस बीच खालिद फिर से एक बार, ये लीजिए हवा में गेंद, ऐसा लगा था पहली नजर में, ओहो सेकंड अटेम्प्ट में आखिरकार मिरान कादरी मैदान से बाहर। जोरदार प्रहार करने की कोशिश की मगर हवा में गेंद रही बहुत देर, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम और इसी वजह से मिड विकेट की दिशा में पकड़े गए। पहला झटका लगा है मिरान कादरी के रूप में बड़ी मछली जाल में। रिजान 11 गालसूर का ये पहला विकेट यहां पे गिरता हुआ। मिरान ने अपने टीम के लिए 1 छक्का 2 चौकों की सहायता से 16 रनों का योगदान दिया है। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया। मिरान आउट होने के बाद अब वसीम का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज शहबाज। उनका लागते जी ऐसा। जी हाँ, फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटक गए हैं। वाइड का इशारा अंपायर जी का।
वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए यहाँ पे फील्डिंग कैसे सजाई है उसके ही अकॉर्डिंग आपको बल्लेबाजी करनी होगी। और अब यहाँ पे बड़े बल्लेबाज तो मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब दोनों भी बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा। सिंगल और डबल के ऊपर भी ध्यान यहाँ पे कंसंट्रेट करना होगा। जी हाँ, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल गई। बैक टू बैक ये दूसरी गेंद लगातार वाइड। हालांकि एक विकेट यहाँ पे चटकाने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव रिलीज हो चुका है, मगर फिर भी यहाँ पे गेंदबाज खालिद गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो, क्योंकि जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, हर गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाँ, स्लोवर वन गेंद फंसाया था। शहबाज बिल्कुल चक गए थे, परख नहीं पाए थे, पहले ही घूम चुके थे। हुक करने का प्रयास था मगर गेंद बहुत लेट आई। एक रन यहाँ पे जैसे वैसे मुकम्मल तो कर लिया है, मगर एक रन से काम नहीं बनेगा। एक एक रन, दो दो रन के साथ बीच बीच में बड़े स्ट्रोक की दरकार है, जरूरत है। जी हाँ, हवा में गेंद है, गेंद फलक में, जान हलक में, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। वसीम आउट हो चुके हैं। ये दूसरा छटका लग चुका है रिजान 11 गालसूर को। अब यहां से संकट के बादल यहां पे मंडराते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। मिरान आउट होने के बाद गेंदबाजी करने वाली टीम ने राहत की सांस ली होगी और अब उनका आत्मविश्वास चोटी पर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब भारतीय टीम खेलती है, और भारतीय टीम जब खेलती है तो विराट कोहली आउट होने के बाद विरुद्ध टीम, विपक्ष टीम जिस तरह से सेलिब्रेशन करती है और मैच में जिस तरह से वापसी करती है, उस तरह से यहाँ पे कुछ नज़ारा मुझे नजर आ रहा है मिरान आउट होने के बाद। मगर अब यहाँ पे वसीम आउट होने के बाद नए बल्लेबाज फैजान, इन दो बल्लेबाजों को धीरे धीरे यहाँ पे अपनी पारी को आगे ले जाना होगा। जिम्मेदारी की पारी यहाँ पे खेलनी होगी। जैसे मैंने आज कहा कि 65 से 70 रन यहाँ पे कम से कम जोड़ने होंगे। पहले ओवर में 17 रन आए थे, तब ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 70 क्रॉस करेंगे रनों की संख्या, मगर अब मिरान आउट होने के बाद रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है, ब्रेक लगाया है। फैजान 31 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, 31 नंबर मुझे याद दिलाता है एबीडी का, क्योंकि अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स ने 31 गेंदों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ा रचा था, और ऐसा करने वाले एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है पूरे प्लैनेट पे। आहा, अंपायर जी नाराज है। पहला ऐसा लगा था कि वाइड यॉर्कर है, मगर नहीं, ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद। इस ओवर में तकरीबन 4 गेंदें अब तक वाइड डाल चुके हैं। एक मौल्यवान विकेट तो उन्होंने अपने नाम किया है, मगर कंट्रोल करना होगा। ओहो, स्लोवर वन गेंद पर फंसाया था फिर से एक बार फैजान को, बिल्कुल चक गए थे, मगर बिहाइंड विकेट डी फाइनली की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पे देखने को मिला, क्योंकि वो जानते थे कि हाथों से गेंद फील्ड करने का मौका नहीं है। उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये खालिद की। खालिद के पास भी स्टॉक गेंदे हैं। देखिए फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, बैक ऑफ द हैंड, बिल्कुल परख नहीं पा रहे हैं। अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने की कला आप में अगर हो तो बल्लेबाजों को आप किसी भी विकेट के ऊपर रोक सकते हो। बैक ऑफ द हैंड, कभी नकल गेंद, कभी स्लोवर वन, कभी फास्टर वन, कभी परफेक्ट यॉर्कर, कभी बाउंसर, कभी वाइड यॉर्कर। अलग अलग तरह की गेंदबाजी आपको आनी ही है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, नेट प्रैक्टिस करनी होगी, मैदान पर वक्त गुजारना होगा, तब जाके बहुत मेहनत के बाद ये कला और कला के ऊपर महारत हासिल होती है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन। पहले ओवर में 17 रन आए थे, इस ओवर में खालिद ने मात्र 9 रन खर्च किए हैं।
इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। अजान हो रही है। और हो गई राशिद की एक पहली बार हो गई ना। पहला बॉल कितनी विकेट हो गई? 1 2 3 ना। ये शहबाज खेल रहा है ना और अबरार। इधर का कौन है? अबरार है ना। ये फैजान है। सॉरी, शहबाज का विकेट गया है, अबरार है। फैजान का विकेट गया है, अबरार है। अबरार और ये अबरार स्ट्राइक पे है क्या? फैजान है और अबरार है। अबरार स्ट्राइक पे है ना। अबरार स्ट्राइक पे है। जी हाँ, अबरार ने इस मरतबा फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ गेंद को खेला है बिहाइंड विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में 1 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में हालांकि 17 रन आने के बाद खालिद ने कमबैक किया और उसके बाद राशिद भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। जखड़ के रखा है अब तक बल्लेबाजों को, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है और आखिरकार शॉट फाइन लेके बगल से निकाल दिया। वेरी वेल डन। जी हाँ, ये वाइड था। पहली नजर में मुझे ऐसा लगा कि शायद गेंद ने बाहरी अंदरूनी हिस्सा लिया है, मगर ये वाइड गेंद, यानी मुफ्त के 5 रन। रनों की सख्त जरूरत थी बल्लेबाजी करने वाले टीम रिजान 11 गालसूर के लिए। तकदीर का ये पंजा 32 रन और इस 5 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32। 5 पकड़ा ना, 5। अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, मगर अचानक अपने लाइन एंड लेन से भटके। विकेट कीपर भी चक गए, उसके साथ शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर भी चक गए।
हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, मगर फिर से एक बार 3 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद ने टप्पा खाया। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। और इसी बीच सम्माननीय नौशाद खान इनसे गुजारिश है कि हमारे साथी कमेंटेटर इमाद इनसे राब्ता करना है। नौशाद खान। तो इस बीच इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन, 35 रन ऑन स्कोर कार्ड। तीसरा ओवर प्रगति पर। हालांकि बल्लेबाज यहां पे कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी हालत में 65 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने हैं, मगर इस मरतबा बैकफुट पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए ओहो हो आविष्कार, ये क्लिप हमें मिलनी चाहिए। क्या कैच लपका है यहाँ पे, जबरदस्त कैच। हालांकि ये 6 रन ही थे, मगर अपने आप को उन्होंने बैलेंस करते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, हाथों को स्ट्रेच किया और बाहर जाने वाली गेंद को खींचकर अंदर की तरफ लेके आए। वाह, लाजवाब। तालियां बनती है आपके लिए, प्रशंसा बनती है, तारीफ तो बनती है। वेरी वेल डन। कमाल की फील्डिंग। इस तरह की अगर आपके पास फील्डिंग करने की क्षमता है तो क्या कहने आपके। ये सही मायनों में प्रोफेशनल खिलाड़ी है, क्योंकि इस तरह की तैयारी करके ही इस मैदान में उतरा जाता है पूरी तैयारी के साथ। क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी और सिर्फ गेंदबाजी से आप 1 मैच जीत सकते हो या 2 मैच जीतोगे, 3 मैच जीतोगे, मगर आखिरकार आपको फील्डिंग की वजह से, अगर खराब फील्डिंग आपके पास होगी तो आपको क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में हार स्वीकारनी पड़ती है। इस बीच नए बल्लेबाज हुजैफ, जी हाँ, हुजैफ ने भी पहली ही गेंद पर आसमान तो दिखाया है, मगर फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, मगर वहां के खिलाड़ी ने सही मायनों में फिर से एक बार लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन किया है। जबरदस्त कैचेस। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में राशिद ने 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। 35 रन पर तकरीबन आधी टीम मैदान से बाहर जा चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर। 35 रन स्कोर कार्ड पर। इस बीच नए बल्लेबाज दर्पण अर्थात मतलब होता है आईना, आरसा। क्या यहाँ पे गेंदबाजों को दर्पण दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे? नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, हालांकि और स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज फैजान ने 3 गेंदों का सामना किया है। 3 रन पर स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं मुस्तकीम हुर्जुक। मुस्तकीम हुर्जुक, उनके पास जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, वो सारी शक्ति जनरेट करने की कोशिश यहाँ पे मुस्तकीम की अंतिम क्षणों में एक आह से निकलती है, एक चीख निकलती है उनकी मुंह से, और इसी से पता चलता है कि कितनी ताकत झोंक दे है अपनी गेंदबाजी में। सही मायनों में इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया है पूरे श्रीवर्धन में। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद को बैकफील्ड पर पंच करने की कोशिश में चूक गए थे और लॉन्ग ऑफ के फील्डर भी चूक गए थे, मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने उन्हें शानदार कवर किया था और इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि ये 4 रन मिलेंगे, मगर 2 ही रन पर बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ेगा। 36 कैसा आ गया फिर इधर 17 है ना, देखा होगी 25-26 गड़बड़ होगी। देख नजरों का खेल है बाबुआ। इधर लिख 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाजी करने वाली टीम रिजान 11 गालसूर
पर शोएब, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस पर दबा नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। बोनस पॉइंट यहां पे मिलते हुए मुफ्त के 3 रन मिलेंगे, 9+2, कुल मिला के 3 रन, जो सख्त जरूरत हालांकि बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए। 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी। शोएब ने हालांकि शुरुआत तो अच्छी की थी, बिंदी गेंद के साथ, तेज तर्रार गेंद थी, उसके बाद एक हवा में गेंद, हालांकि कैच लगने का मौका हो सकता था। जी हाँ, इसमें दबा बाउंसर, बहुत ही बढ़िया प्रभावित किया है, कड़वी दवाई यहां पे पिलाई है बल्लेबाज दर्पण के लिए। मास खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 4 रन बनाकर, जबकि दर्पण खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर 2 रन बनाकर। आहा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है ये, बिल्कुल नहीं रुकेगी गेंद, वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की बाहर गेंद, 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में। ये छक्का बहुत ही कीमती, बहुत ही मूल्यवान, क्योंकि इस छक्के के साथ आत्मविश्वास यहां पे लौटेगा गेंदबाजी करने वाले टीम रुझान 11 गालसूर का। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 52 रन, 50 का आंकड़ा छू लिया है। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है इस ओवर की। इन 2 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो क्या कहने। जी हां, फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद, उसे परख लिया था मगर एलिवेशन नहीं दे पाए, ऊंचाई ज्यादा थी और लंबाई कम, और इसी वजह से दर्पण मैदान से बाहर। 52 रनों पर ये और एक झटका लगता हुआ दर्पण के रूप में। दर्पण आउट होने के बाद रुझान 11 गालसूर की जानिब से नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान पर नमूदार होते हुए। रुचित नए बल्लेबाज, लास्ट मैच में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया कैच लेने में सफलता हासिल की, वही रुचित अब स्ट्राइक एंड पर इस अंतिम ओवर की अंतिम गेंद खेलने का मौका रुचित के पास। इस ओवर में शोएब ने अच्छी गेंदबाजी की है। जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, फिर से एक बार भटकते हुए एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 53 रन स्कोर कार्ड पर, मगर ये 53 रन काफी नहीं होंगे। एक बड़ा स्ट्रोक अगर यहां पे आता है तो 59 रन पर स्कोर कार्ड जा सकता है। जी हां, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद जरूर है, मगर लाइन से भटकते हुए बार बार गेंदबाज शोएब, अंपायर जी का इशारा वाइड का। ये एक रन बहुत ही कीमती है रुझान 11 गालसूर के लिए। इस एक रन के लिए बाद में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर गालसूर के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की तो ये मैच भी अंतिम ओवर में जा सकता है, और तब इस एक रन का मोल आपको पता चलेगा, भाव पता चलेगा। 1 रन तो मुकम्मल हो चुका है, दूसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं, मगर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी के साथ दूसरे रन के लिए रुचित रन आउट होकर मैदान से बाहर आएंगे, और इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 55 रन। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत, यानी हर ओवर में 11.20 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। मगर आत्मविश्वास के साथ अगर गेंदबाजी करते हैं तो ये मैच भी जीता जा सकता है, क्योंकि हर ओवर में 11 रन बनाना आसान नहीं है। अगर 2 ओवर यहां से अगर क्रूशल होते हैं, कंजूस या किफायती होते हैं, 4 रन या 5 रन का ओवर यहां पे अगर आता है तो ये मैच भी मजेदार हो सकता है, झन्नाटेदार हो सकता है। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर इमाद के पास। धन्यवाद।
चलो मैच को शुरू करना है। फिर एक बार एक अच्छा मैच देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच यासीन सर। आप देख रहे हैं क्योंकि ये क्रिकेट के सुनहरे पल, ये क्रिकेट के सुनहरे लम्हात आफ्ताब स्पोर्ट क्लब वालवटी की जानिब से ऑर्गेनाइज किया हुआ आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी आज का पहला दिन। एंड थैंक यू सो मच अफजल भाई मेमन और हमारे गगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए हमें जो ताउन किया है, उनकी तरफ से लाइव टेलीकास्ट जिस तरीके से देखने मिला है tenniscricket.in पर इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट। ये मैच काफी हद तक मजेदार होने वाला है क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो गालसूर और दूसरी तरफ देखा जाए तो श्रीवर्धन, मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन और गालसूर के बीच में यह मुकाबला जारी है। रिजान 11 गालसूर और मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन। हार्ड लक उमर सोंडे। क्रिकेट में हार जीत तो होते रहती है, क्रिकेट का पार्ट ये है कि एक को हारना है तो एक को जीतना है। मैंने सुबह में शुरुआत में ही कहा था, लेकिन क्रिकेट में जी हाँ बिल्कुल एक अकेले के दम पर टीम नहीं बनती है शाहिद भाई, सबको प्रदर्शन दिखाना पड़ता है। अकेला शाहिद वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता क्योंकि टीम स्पिरिट, टीम यूनिटी लगती है वहां पर ना। उमर सोंडे दिखा सकता है, उमर सोंडे के साथ में खेलने वाले तमाम खिलाड़ी होने चाहिए वैसे। अब देखिए बैटिंग ऑर्डर में हमें कुछ अनोखा देखने मिल रहा है, कुछ अलग तब्दीली नजर आ रही है। कैप्टन के इरादे की अगर हम बात करें तो कैप्टन ने इरादा दिखाया, इरादा किया है और भरोसा दिखाया। एक तरफ राशिद जो पिछले मैच में ओपनिंग के लिए आए थे, उनके साथ में फैयाज थे, लेकिन इस बार फैयाज को पीछे रखा है और अरबाज को आगे बढ़ाया है। जुनेद भाई सोंडे, इनकी बाइक की चाबी किसके पास है प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आकर दीजिए। पानी लाना बोतल में। जुनेद भाई सोंडे और खास करके हमारे वसीम भाई खतीब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कड़ाके की धूप में सुबह से लेके अभी तक, अभी तो शाम का मंजर शुरू हो चुका है, शाम का सत्र शुरू हो चुका है और अभी भी देखिए उनकी तरफ से अच्छी अंपायरिंग हो रही है। गालसूर की टीम, रिजान 11 गालसूर, मेरे साथ में ऑफलाइन स्कोरर चुके शहजाद बहुत ही अच्छा स्कोरिंग का काम कर रहे हैं। वो मुझे बताते हुए कि इमाद भाई मीरान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, 20 रन की पारी खेली जिसमें 1 सिक्स 2 चौके शामिल थे और उनका साथ दिया था चूंकि फैजान ने, और उसी के साथ साथ टीम का स्कोर 55 हुआ। अब 56 का पीछा करना है। वसीम बहुत जल्दी आउट हो गए, शहजाद भी बहुत ही जल्दी आउट हो गए। उसके बाद अरबाज आए, उन्होंने 3 रन बनाए। अबरार वो भी जल्दी आउट हो गए और उसके बाद उजैर, दर्पण ने भी कुछ खास बैटिंग की नहीं और उसके बाद मानो एक तरीके से लाइन ही लग गई और टीम के 7 विकेटें जा चुके थे। अब नए बैट्समैन देखना है जिस तरीके से दूसरे सत्र में पहली ओवर किसे दी जाती है। इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज 50,000 और चमचमाती हुई आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 25,000 और आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी। थर्ड प्राइज 5,000 और आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी। फोर्थ प्राइज 5,000 और आफ्ताब वालवटी चैंपियन ट्रॉफी। ये इनामात ये खिलाड़ियों के लिए रखे गए। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के बाद आने वाले 15, 16, 17 और 18 मई को आरवी में भी एक बड़ी टूर्नामेंट होने जा रही है, जिस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज होगा 50,000 5, सेकंड प्राइज होगा 25,000, थर्ड प्राइज होगा 5,000 और फोर्थ प्राइज होगा 5,000। इंडिविजुअल प्राइज बेस्ट बैट्समैन के लिए ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफी और हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल और ट्रॉफी, ये 2 इनामात यकीनी तौर पर आपको वो भी टूर्नामेंट का मजा लेना है और जरूर वो टूर्नामेंट आने वाले 15, 16, 17, 18 मई 2023 को होने जा रही है साहिल स्पोर्ट क्लब आरवी की तरफ से। जी हाँ, अगर कोई है इंटरेस्टेड, इस दर्शकों में से कोई इंटरेस्टेड है जो इनाम का हकदार बनना चाहता है तो जरूर
हमारे बिल्कुल कमेंट्री के बॉक्स की तरफ आना है। हम उनसे 10 सवाल पूछेंगे, वो 10 ओके ओके एक ही सवाल पूछा जाएगा और एक सवाल पर वो सही जवाब देते हैं। क्रिकेट के रिलेटेड सवाल होगा। कोई है इंटरेस्टेड तो आ जाइए, इनाम मिलने वाला है। आप सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति में आप सवाल के जवाब देते हो, आपको इनामात जिस तरीके से कैश देखने मिलती है और यहाँ पर तो आपको एक अनोखा इनाम देखने मिलेगा। तो बेहतरीन मौका फराहम किया है दानिश भाई महाडिक और तौसीफ दर्जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दानिश भाई महाडिक और तौसीफ दर्जी इनका। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं। बॉलिंग पर पहला ओवर लेकर इस बार वसीम को बुलाया है। वसीम पहला ओवर लेकर सामने चुनौती वाला बैट्समैन स्ट्राइक पर। हो पहली गेंद स्वैग से करेंगे स्वागत। अरबाज ने सिक्सर से स्वागत किया है, वाह। पहली गेंद पर 6 आ गया और कहा ना कहा हमारे फैयाज भाई ने उनके लिए जो उनका प्यारा ना अंदाज पेश करते वही किया था। ये देखिए फिर एक बार फंसाया बैट्समैन को स्लोवर वन और ये देखिए मौका बन रहा था, फील्डर आगे आ गया, गेंद पीछे चली गई। स्लोवर वन गेंद पर बैट्समैन ने बैट का फ्लो काफी ऊपर उठाया था। 2 गेंदे 7 रन। दो गेंदे 7 रन हो चुके हैं। अब तक देखा जाए तो एक अच्छा मैच चलता हुआ 56 का पीछा करता है। क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है। देखिए ये वाली टीम, 2 टीमें जो खेल रही है, इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। अब देखना है कि ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला किसके पक्ष में जाता है। एक तरफ देखा जाए तो आप देख सकते हो वसीम जिन्होंने पहली गेंद पर सिक्सर खाया, दूसरी गेंद पर मौका मिल रहा था लेकिन कैच नहीं हो पाया। अब देखिए वसीम ने उनके सनग्लास उस फील्डर को दे दिए कि आप ये सनग्लास लगाकर अच्छी फील्डिंग करिए। ये देखिए राशिद का बल्ला फिर एक बार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नजर आया। बैकफुट पर जगह बनाई जाकर और बेहतरीन अंदाज में कवर ड्राइव देखने मिला। इसी के लिए तो जाने जाते ये खिलाड़ी। अगर ये खेल जाए तो यकीनी तौर पर जीत पक्की है। बिल्कुल ये कमाल का कमिटमेंट देने की क्षमता रखते हैं राशिद कादरी। स्ट्राइक पर चौके से शुरुआत की है, क्या बात है। और ये देखिए इस बार हवा में गेंद है, टॉप एज लगा और ये कैच नहीं छूटेगा। फैजान ने पकड़ लिया कैच। लेग स्लिप की दिशा में राशिद का विकेट। पहली इनिंग की अगर हम बात करें तो 55 रन बने, 56 का पीछा करना है। राशिद का विकेट जाने के बाद अब टीम फिर एक बार लड़खड़ाती हुई, लेकिन दूसरी तरफ गालसूर की टीम में खुशी की लहर झूम उठी है। अच्छी कोशिश थी वहां पर राशिद की, लेकिन अपने बैटिंग से वो नाखुश है कि टॉपेज लगा। वो खेलना चाहते थे फाइनल की रीजन में, लेकिन ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ और धीमी गति की गेंद पर बल्ला तेजी के साथ घुमा। गेंद धीमी आई और बल्ला तेजी के साथ चला गया। नतीजा आपके सामने, राशिद कादरी का विकेट। और अब उनकी जगह संभालने जा रहे हैं मैदान पर फैयाज, जो पिछले मैच में बिल्कुल सनी बॉय श्रीवर्धन, मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम को थोड़ा सा नाराज किया था। एक चौका जरूर इन्होंने भी लगाया था, लेकिन फिर उनका विकेट गिर गया। अब देखिए वसीम फिर एक बार उनके लिए, ये देखिए लेट कट देखने मिला है। 2 फील्डरों के बीच से गेंद जा रही थी, लेकिन फ्लाइंग स्लिप की दिशा के जो खिलाड़ी थे उन्होंने दौड़ लगाई और गेंद को स्टॉप किया। 1 रन आ गया। टीम का स्कोर जा पहुंचा है इस सिंगल के साथ
12, 12 रन। पहला ओवर जारी है और पहली ओवर में अब तक जिस तरीके से जो कुछ चल रहा है, 5 गेंदे हो चुके हैं, 5 गेंदे हो चुके हैं। 5 गेंदों में अब तक रन कर चुके हैं गेंदबाज 12, और अरबाज के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी वाली बैटिंग करनी पड़ेगी। देखिए हमारे रशद करदा में भी मसला जाने वाले थे, उनका कुछ काम था, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा अरबाज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं थोड़ी देर से आता हूं। उनको पता है कि जरूर श्रीवर्धन की टीम कमबैक करेगी। और हमारी दूसरी वो शख्सियत शाहिद भाई राउत। शाहिद भाई भी राउत देखिए मैच को इंटरेस्ट से देख रहे हैं। कितनी बेहतरीन अंदाज में देखिए ये गेंद डाली गई थी, छोटे बैकलिप से इस गेंद को खेला गया था, बैकलिप को नीचे रखते हुए, क्योंकि मानो यॉर्कर गेंद थी। और 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक देखा जाए तो सुबह से अभी तक 8,241 लोगों ने इस टूर्नामेंट को वॉच किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही दिन के अंदर 5,000 से अधिक शाहिद भाई आंकड़ा पार हो गया। 8,241 मैंने बात की थी। आने वाले 4 दिनों में आपको लाखों में देखने मिलेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट को देखने के लिए न जाने बेताब रहते हैं दर्शक कि टूर्नामेंट कब होगी। और आज हमारे बीच इन लोगों ने जो प्रेजेंट किया है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरीके से उमर सोंडे, वसीम खतीब, शुएब ठोकन, सलमान राउत, तनवीर भाई। बॉलर का नाम बताइए। दर्पण। ओके, बॉलिंग के लिए दर्पण आ गए फिर एक बार। ये वो दर्पण जिन्होंने अपनी टीम के लिए पिछले वाले मुकाबले में कोशिश की थी। यासीन सर ने इनके लिए कहा कि बिल्कुल दर्पण के मीनिंग आईना होता है। फिर एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं। नौशाद खान ने बिल्कुल आज खुश किया था, लेकिन कहां ना कहां टीम को हार मिलने के बाद वो भी नाखुश है। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं। अगली गेंद, ये देखिए इस गेंद पर पुल तो किया है, पुल पावरफुल नहीं होगा फील्डर गेंद के नीचे, और एक आसान सा पकड़ लिया कैच। गेंद फलक में थी और अरबाज की जान हलक में आ गई थी, और अंजाम तो वही हुआ कि आखिर में अरबाज का विकेट जा गिरा। और देखते ही देखते टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई। शाहिद भाई एक बात तो साफ है, एक बात तो पक्की है कि समंदर बनके हर किसी को डुबाना आसान हो सकता है दानिश भाई, लेकिन हार्दिक पांड्या बनके हर गेंद पर षटकार लगाना आसान नहीं होता है। आपको गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की हवा है, जिस तरीके का विकेट है, विकेट पर आपको गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना बेहद जरूरी है। मैं सराहना करना चाहूंगा उस कैप्टन की जिसने सही समय पर सही गेंदबाज लाया, वो है मीरान। बहुत मास्टरमाइंड खिलाड़ी है, और जो कैप्टनशिप निभाते हैं विकेट के पीछे द रन मशीन जिसे मैंने नाम दिया। बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी इस सीजन में, टॉप 10 में इस खिलाड़ी का शुमार होता है। हर एक कमेंटेटर का अपना अपना अंदाज होता है, वो अपने अंदाज से कहता है, लेकिन मैं मेरे अंदाज से कहता हूं जब मुझे अच्छा लगता है। आविष्कार, आपने देखा होगा कि एसएमपीएल की टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के रूप में देखने मिले थे, और टॉप 10 में इस खिलाड़ी का शुमार। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन। यकीनी तौर पर मैं कल जब यहां पर आ रहा था तो उन्होंने कहा, फारूक भाई ने, फारूक बरकत, कि हिम्मत भाई आप आए, अच्छा तो लगा है, लेकिन जरूर एक अच्छा क्रिकेट हम आफ्ताब वालवडी की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से देखना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा क्रिकेट वहां पर भी हो रहा है, और उन्होंने अपनी टीम को मुबारकबाद दी है कि मेरी श्रीवर्धन की टीम खेल रही है। इस बीच देखिए क्या हुआ है, 2 की मांग और 2 रन पूरे किए, क्या बात है। और अब सादिक ठानगे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं अपने बेटे के परफॉर्मेंस को।
जी हाँ, स्कोर की मैं बात करूं तो टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन पर। जी हाँ, जहां पर भी वालवटी की टीम खेले और वहां पर नौमान खतीब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कई मर्तबा देख चुका हूं कि नौमान खतीब यूट्यूब पर लाइव जुड़े रहते हैं और उनके कमेंट्स हमें आते रहते हैं, देखते रहते हैं, और वो बेहद खुश हुए हैं इन बच्चों की मेहनत को देखकर। नौमान खतीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके हमारे शाहिद भाई। हाँ, 1 रन आ गया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर, गेंदे हो चुके हैं अब तक इस ओवर की 4 गेंदे वसीम भाई। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 17 रन पर। ये देखिए, खूबसूरत लेट कट देखने मिला, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाओगे आप शादाब को। शादाब भी अपनी अब टीम की नैया को पार करा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि श्रीवर्धन की टीम के अंदर पहले मैच के अंदर मुस्तकी मुर्जुक ने कमाल ही दिखाई, और अब दूसरे मैच के अंदर जिस तरीके से राशिद ने कोशिश की, पहले मैच के अंदर राशिद ने अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन राशिद का दूसरे मैच में विकेट गिरा। लेकिन अब चुके कोशिश शादाब की जारी है। ये देखिए, जगह बनाई ऑन द राइज, उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। गालसूर की तरफ से उस फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की। टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 रन पर। अब देखा जाए तो 18 गेंदे और जीतने के लिए 36 रन की जरूरत है। रिक्वायर रन रेट 12 का है। अब दिमाग में कैलकुलेशन लेकर खेलना पड़ेगा कि खेलना तो आपको है, कि खेलना कैसा ये आपको तय करना पड़ेगा। रास्ते तो सबके लिए बनते हैं, रास्ते तो सबके लिए खुलते हैं, तय तो आपके लिए आपको करना है कि कैसे आप करोगे। क्योंकि आज श्रीवर्धन तालुके के अंदर जब भी टूर्नामेंट आफ्ताब वालवटी की होती है, मैं अक्सर कहता हूं कि श्रीवर्धन तालुके के अंदर अठारह गेंदे, और जीतने के लिए देखा जाए तो अभी भी रन चाहिए 36। इस बीच 1 रन, इस 1 के साथ टीम का स्कोर 21। स्कोर हो चुका है। ये देखिए, ऑन साइड रीजन में लोअर फुल टॉस की इस गेंद को काउ कॉर्नर के क्षेत्र में खेल दिया, सीधा 4 रन के लिए। जी हां, इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। 12 गेंदों में जिस तरीके से 12 की औसत से रन बनाने थे, 18 गेंदों में 36 की जरूरत थी। अब ये चौका आने के बाद 2 गेंदों में 5 रन आ गए। अभी भी देखा जाए तो आविष्कार जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। जी हाँ, 16 गेंदे और 31 रन, 16 गेंदों का खेल जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। ये देखिए, वाह, कमाल का टाइमिंग वाला स्ट्रोक। फैयाज का बल्ला फिर एक बार चल पड़ा है डीप फाइनल की रीजन में। एक बेहतरीन स्ट्रोक फैयाज के बैट से, बैकफुट पर जाकर अपने आप को इंप्रोवाइज करते हुए ये स्ट्रोक जड़ा, और फैयाज ने जो पिछले मैच में अपनी टीम को नाराज किया था, अब उसको बिल्कुल सूद समेत वापस कर दिया, और टीम का स्कोर 31 जा पहुंचा है। विलेज टू विलेज के फॉर्मेट में देखा जाए तो मेजबान रेस्टोरेंट के मालिक शुएब टोकन और जिस तरीके से उमर सोंडे, वसीम कतीब, सलमान राउत की जो मेहनत है, उनकी मेहनत के ऊपर मैं प्राउड फील करता हूं। उनकी मेहनत को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने सभी
इस इलाके के टीमों को परफॉर्मेंस करवाने के लिए मौका फराहम किया है। और इस बीच देखिए 1 रन मिलता हुआ, दूसरे की मांग, दूसरा रन भी पूरा। थोड़े से नाखुश होंगे मीरान कि गेंद तो पकड़ी गई लेकिन गेंद पर थ्रो नहीं मिला, इसी वजह से दूसरा रन भी पूरा हो गया और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33। देखिए एक स्मार्ट वॉच घूमी है, प्लीज किसी को मिल जाए तो कमेंट्री बॉक्स में आकर दीजिए प्लीज। ये मैच काफी हद तक इंटरेस्टिंग मोड पर जाता हुआ। क्या बोल? अरे वो वसीम ने रखा है अंदर भाई। फुल टॉस, फिर एक बार गेंद फ्लाइंग स्लिप की दिशा में, देखिए देखिए इस टूर्नामेंट के लिए हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए आप देख सकते हो जो एक कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है मेजबान रेस्टोरेंट के मालिक का शुएब टोकन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ओवर की गेंदें 6 हो गई है, अब गेंदें बची हुई है शायद भाई 12। आविष्कार अब जीतने के लिए रन यहां से चाहिए 23 रन, 12 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। मैच काफी हद तक इंटरेस्टिंग, ये मैच काफी हद तक बड़ा है। 12 गेंदों का खेल जीतने के लिए 23 रन की जरूरत। शाम की धुंधली रोशनी में चलता हुआ मैच, दर्शक तो यही चाहते हैं और आजाद आरटी भी इंतजार कर रही है। और हमारे शुएब भाई, हाँ शुएब भाई टोकन भी सोच रहे कि इमाद भाई इसके बाद मैच किसके साथ लगाएंगे, इन दोनों में से जो टीम जीतेगी वो आजाद आरटी के साथ खेलेगी। नए गेंदबाज, बॉलर का नाम बोलिए। मीरान, ओके हुजैफ। 12 गेंदे और 23 रन की जरूरत, 12 गेंदों में 23 की जरूरत है। अब देखना है कि शादाब क्या करते हैं। हुजैफ की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद बनाकर खेला है, थोड़ा सा आगे गए और ये देखिए डीप लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में वसीम के ऊपर से गेंद उछलती हुई सीधी 4 रनों के लिए। और इसी उछलते हुए चौके के साथ स्कोर भी उछल गया है 37 पर 37 रन। वाह, बहुत ही अच्छी बैटिंग अब देखने मिल रही है यहां से। अब तक तो पहला चौका आ गया, आने वाली 5 गेंदों में कहां तक स्कोर बढ़ता है। इस बीच अगली गेंद, फिर एक बार देखिए ये गेंद काफी हद तक बाहर चली गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद रखी गई थी, वाइड गेंद अंपायर का इशारा। एक ही गेंद पर देखा जाए तो 5 रन आ गए, टीम का स्कोर हो चुका है इस 5 की मदद से अब तक 38 पर 38 रन हो चुके हैं। इस बीच अगली गेंद, चूंकि एक लेग स्पिनर की हैसियत से बॉलिंग पर आते हैं, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई है, शादाब टोकन ने खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर बने दर्शक, ठान गए, माफ करना शादाब ठान गए। क्या स्ट्रोक मारा था, देखिए गेंद गई है दर्शक दीर्घा में। इस सिक्सर के साथ बिल्कुल जिस तरीके से लेग स्पिनर बॉलर है, गेंद बाहर की तरफ आ रही थी, ऑफ स्टिक पर जाकर ऑन द राइज उसे खेल दिया सीधा डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रन के लिए। टीम का स्कोर 44। ये देखिए उससे भी अद्भुत, वाह, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, जहां पर उम्मीद नहीं थी उससे भी बढ़िया स्ट्रोक देखने मिला है। बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। ये जो स्ट्रोक देखने मिल रहे हैं, हमारे रशद भाई कह रहे हैं कि सीजन में इस तरीके के स्ट्रोक देखने मिलते हैं। इस बीच आरटी टीम के कैप्टन, चलो आ जाओ फटाफट, टॉस के लिए आना है। इन दोनों टीमों में से जो टीम आएगी जीतेगी वो आपके साथ खेलेगी, लेकिन आपको यहां पर उपस्थित होना है। स्कोर की मैं बात करूं तो टीम का स्कोर जा पहुंचा 49 रन। शहबाज मुझे बताते हुए
शहजाद स्कोरिंग का काम करते हुए ऑफलाइन स्कोरर, ऑनलाइन स्कोरर विथ ऑपरेटर आविष्कार, कैमरामैन सिद्धांत सुतार और इस श्रेयस। और ये देखिए यहां पर रन सिंगल और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे। ये देखिए ऑन साइड रीजन में 1 रन हासिल किया है, जीतने के लिए अब यहां से 5 रन की जरूरत। गेंदे बची हुई 6। अब ये भी सोच में पड़े हुए हमारे शाहिद भाई, जाना चाहते थे चाय पीने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर से जाऊंगा। हिम्मत भाई मुझे मैच देखना है कि किसकी तरफ घूमता है। गेंदे बची हुई 6, जीतने के लिए 5 रन की जरूरत है। मीरान जो गालसुर की टीम के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उन्होंने भरोसा दिखाया। अब फिर एक बार आखिरी ओवर में गेंदबाज मुझे ऐसा लगता है दर्पण है, यस दर्पण के ऊपर भरोसा दिखाया। इसके बाद जो मैच होगा फास्ट खेलना है। इस मैच के बाद मैं कहता हूं वो कितने ओवर का मैच होगा। ये देखिए फिर एक बार क्या हुआ है। हो मुश्किल था लेकिन उसको आसान बनाया। विकेटों के बीच दोनों बैट्समैन ने रन को कंप्लीट किया, 1 रन पूरा। अब देखिए 5 गेंदे और 4 की जरूरत। चेसिंग कंपलसरी है। दर्पण देखना है क्या करते अपने टीम के लिए। और ये देखिए फैयाज ने बहुत ऊंची उड़ाई है गेंद को, और ये कैच हो आज के दिन का सबसे बेहतरीन कैचेसों में से एक कैच ये लिखा जाएगा। वाह, इसकी क्लिप आपको शाम में tenniscricket.in पर मिल जाएगी। क्या कैच पकड़ा है दर्पण ने। अब गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाज को आईना दिखाया। इसीलिए तो हमारे शाहिद भाई चाय पीने के लिए रुके गए थे, इसीलिए तो हमारे कहना अभी भी बाकी है। क्या मैच बनाई है। स्लोअर 1 फंसाया बैट्समैन को, मानना पड़ेगा दर्पण ने, चूंकि एक लेग कटर की बॉलर के हैसियत से बॉलिंग करते हैं। गेंद आउट कट होती हुई बाहर की तरफ होती हुई नजर आई। बैट्समैन ने बैट को फ्लो में हवा में जिस तरीके से बहुत ऊंची गई थी, फैयाज का विकेट गिरा। लेकिन इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए कि फैयाज ने रन भी अच्छे बनाए थे। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 4 गेंदे और 4 रन की जरूरत। जी हाँ, 4 गेंदे और 4 रन की जरूरत। अब देखना है 4 गेंदों में 4 रन की जरूरत है। मुकाबला काफी हद तक मजेदार होता हुआ शाम की धुंधली रोशनी में चलता हुआ ये मैच काफी हद तक इंटरेस्टिंग मोड पर अब नाजिम स्ट्राइक पर है, जिसके जर्सी नंबर की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा का ये जर्सी नंबर। इस बीच देखना है नाजिम ने भी हवा में उठाकर खेला। ये गेंद ऊंची जरूर गई है लेकिन दूर नहीं, और बैक टू बैक और एक बड़ा विकेट। क्या मैच बन रही है देखिए। ओह माय गॉड, मैच में ट्विस्ट। अब 3 गेंदे और जीतने के लिए 4 रन की जरूरत। ये होता है प्रेशर। सैयद दावरे देखिए क्या मैच बना हुआ है। मैच आसान तो है लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद 11 सनी बॉय श्रीवर्धन की टीम प्रेशर ये चीज होती है ना, ये क्रिकेट में आपको बड़े बड़े तुर्रम खान भी 0 बन जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे शहजाद भाई कह रहे कि ऐसे ही मोमेंटम हमारे साथ 3 मरतबा हुए। हमने 3 मरतबा अपना सेमीफाइनल से टूर्नामेंट से अपना नाम घटाया था और पछतावा हुआ था हमें। 6 में 7, 6 में 6, इस तरीके का मोमेंटम। और अब देखिए गेंदे बची हुई है 3, आविष्कार जीतने के लिए 4 रन की जरूरत। आज के दिन का सबसे रोमांचक मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। सिचुएशन देखिए, गेंदे 3 जीतने के लिए 4 की जरूरत। देखिए दर्पण की मीनिंग होती है आईना, और आईना अब कौन दिखा रहा है ये देखिए। इस बीच ऑन साइड रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक 1 रन तेजी के साथ दूसरे की मांग थी। क्या दूसरा होगा? यस नो यस नो यस नो। विकेट जाने का खतरा, और ये विकेट, ओह माय गॉड, और एक विकेट। लगातार देखा जाए तो ओवर हैट्रिक हो गई।
3 विकेटें जा चुके हैं। मानना पड़ेगा उस फील्डर को और मानना पड़ेगा उस गेंदबाज को और मानना पड़ेगा विकेट के पीछे जो कीपर है गालसूर का एकमेव ऐसा खिलाड़ी मिरान और खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दिखाया। टीम पूरी तरीके से फंस गई है, बैकफुट पर आ गई है, दबाव बढ़ गया है, गेंदें बची भी है। 2 जीतने के लिए 4 रन की जरूरत, 6 गेंदों में 5 की जरूरत थी, फिर 5 गेंदों में 5 की जरूरत। हाँ। दो गेंदे जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। ये देखिए प्रेशर, ये मुकाबला काफी हद तक मजेदार बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा भी था ये मुकाबले में ट्विस्ट है, मुकाबला काफी हद तक मजेदार बनेगा और वैसा ही हो रहा है जैसा दर्शकों की उम्मीद थी। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला मैच है। एक तरफ गालसूर की टीम जिन्होंने 55 रन बनाए थे, 56 का पीछा करना था श्रीवर्धन की टीम को और अब 56 रन बनाने के लिए देखिए कितनी संघर्ष की बात हो रही है क्योंकि गेंदे बची हुई 2 जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। क्या मैच बनी हुई देखिए, 2 गेंदों में 3 रन की जरूरत है। मुकाबला काफी हद तक मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा अगली गेंद और यहां पर देखिए फिर एक बार विकेट जाने का खतरा और एक विकेट। ओह माय गॉड, विकेट पे विकेट मानो लाइन ही लग गई, लाइन लग गई। शाहिद भाई तुमने पुकारा और हम चले आए विकेट हथेली पर देकर, एक के पीछे एक मानो लाइन ही लग गई है। एक गेंद और अब 3 रन की जरूरत, एक गेंद और 3 रन। नानिस भाई भी सोच रहे हैं कि क्या मैच चल रहा है, ये मैं कोई वीडियो गेम नहीं हकीकत देख रहा हूं, वो बता रहे हैं। अब एक गेंद और 3 रन की जरूरत, इसीलिए तो हमारे शाहिद भाई रुक गए थे। हिम्मत भाई चाय भाई छोड़िए, मैच देखिए क्या चल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं ना शाहिद भाई, चाय भाई छोड़िए, मैच देखिए क्या चल रहा है। चेसिंग कंपलसरी है, बात ध्यान में रखिए। एक गेंद और 3 रन की जरूरत है, अगर 2 रन भी बनते हैं तो ये जीत नहीं होगी श्रीवर्धन के लिए। एक गेंद में 3 बनने ही चाहिए। जी हाँ, क्या होगा, एक गेंद 3 रन, स्ट्राइक पर बल्लेबाज साबित काजी। बॉक्स क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम श्रीवर्धन तालुके के अंदर, वही साबित काजी स्ट्राइक पर। एक गेंद 3 रन, दर्पण बॉलिंग पर। क्या मैच लगी हुई है, दिलकश नजारा और बहुत ही कमाल की मैच। एक गेंद 3 रन, क्या होगा मैच का रिजल्ट? 4 विकेटें और ये देखिए इस मुकाबले को जीत लिया। हो आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला, जो अनबिलीवेबल, जो अनएक्सपेक्टेड था वो कर दिखाया। हो एक ही रन दिया इसे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां दर्पण के लिए। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन ओवर पहले दिन में अगर किसी ने किया है तो दर्पण ने किया है। 1 रन का ओवर और उसके अंदर 3 विकेटें उसके नहीं, हाँ 3 विकेटें उसके नाम, कुल 4 विकेटें। लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कैमरामैन ये क्लोजअप जरा लीजिए दर्पण का। हाथों से नौमान खतीब की तरफ से 100 रुपए और शाहिद भाई राउत इनकी तरफ से भी 100 रुपए। मैन ऑफ द मैच के जो दावेदार हैं दर्पण। देखिए वसीम भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम, यानी कुल 700 रुपए का इनाम। एक बार जोरदार तालियां दर्पण के लिए। वाह, लेग कटर बॉलर, लेकिन आज टीम के लिए क्या खेला ये खिलाड़ी, मानना पड़ेगा। बिल्कुल नौमान खतीब, आपके हाथों से ये इनाम दिया जाए, मैन ऑफ द मैच भी आपके हाथों से दिया जाए। ये देखिए ये मेडल दी जा रहा है और साथ ही साथ खरोखर दर्पण आज परत एकदा जे होऊ शकत नव्हतं ते तू सिद्ध करून दाखवलंस।
दर्पणच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. आज गालसूरचं नाव मोठं झालंय, गावाचं नाव मोठं केलं या दर्पणने. वा दर्पण, वेल डन गुड जॉब दर्पण. ज्या पद्धतीने तू क्रिकेटची खेळी केलास या मॅच मध्ये, खूप इम्पॉर्टंट मॅच होती, परंतु संघासाठी तू आज जी खेळी केलास